ममंकार वो जपे सोहम अजब। वाह वाह। त्यारो मत बखान, चारो मत बखान। वाह। सुखराम भय सुनता दिया ये दिल भेद पिछान ओंकार जपे सोहम अजापो जान। तात्या के संवाद में ध्यान के सारे भेद महाराज ने खुले कर दिए। कैसे कह सकते हो? वो इसलिए कह सकते हैं कि महाराज ने सारा जितने भी प्रकार के ध्यान है, साधना है, सब करके देख लिया। इसीलिए आधिकारिक तौर पे महाराज ये कह सकते हैं इससे कुछ नहीं होगा, इससे यहाँ तक जाओगे, इससे यहाँ तक जाओगे और ये करने से परम पद में जाओगे। वो कौन कह सकता है? जिसने सारा भीतर में इस सारे भेद को जाना है। एक भजन में महाराज कहते हैं, ध्यान सकल साजन कर देखा नावन पायो कोई। ध्यान सकल साजन कर देखा नावन पायो कोई। अनहद जोत उजालो देखा हीरा की बरखा होई। अनहद जोत उजालो देखा हीरा की बरखा होई। राम हीरा की बरखा होई। हो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विदसु नेहांचर प्रगटे सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत गहलाओ। हो कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ध्यान सकल महाराज कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार के ध्यान और सभी प्रकार की साधना करके देख लिया। किसी दूसरे का अनुभव नहीं कह रहे, अपना स्वयं का अनुभव कह रहे। ध्यान सकल साधन कर देखा नावन पायो कोई। फिर ध्यान करने से क्या मिला महाराज? अनहद जोत उजालो देखा, अनहद की ध्वनि और ज्योति का उजाला और हीरा की बरखा यानी ध्यान में आनंद भी आया। मगर क्या नहीं पाया महाराज ने? नाव नहीं पाया। आप कहोगे राम राम का ध्यान तो महाराज ने किया, राम राम तो नाव उनके पास था। नाव वो नहीं नाव है, नाव अलग है। नाम है निज नाम, और निज नाम क्या है ये मुख से कहते नहीं आते। जब जगेगा तब पता चलेगा। निज नाम मुख में
नहीं बो पावे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाया सिसतन माई। कितना भी आप ध्यान करोगे, ध्यान से निज नाम की प्राप्ति नहीं होगी, और निज नाम की प्राप्ति ध्यान से ही होगी। दोनों में भेद है। एक ध्यान में सदगुरु का आधार नहीं है, एक ध्यान में मेहर करने वाला कोई नहीं, स्वयं के मन से कर रहे हैं, और एक ध्यान में सदगुरु का आधार है। अब ध्यान से ही महाराज के घट में निरंतर जगा, और वही कह रहे हैं ध्यान से निरंतर नहीं जगता। अगर सदगुरु का आधार नहीं है, निरंतर है सदगुरु में, सदगुरु की मेहर नहीं होगी तब तक निरंतर नहीं प्रगटेगा। अब सदगुरु की मेहर भी ध्यान करने से ही होगी। तो महाराज कहते हैं कि मैंने बिना सदगुरु का आधार लिए संसार के सभी प्रकार के ध्यान करके देखा, साधना करके देख ली, वो सदगुरु चाहिए। हमने जो गुरु बनाया उसको सदगुरु मान के बैठे, वैसी बात नहीं है। वो वास्तव में सदगुरु चाहिए। हमारे मानने से हमारे गुरु सदगुरु नहीं बन जाते, वो हमारे लेवल तक ठीक है, उनके अंदर वो पराक्रम चाहिए, वो सत्ता चाहिए, वो नाम जगाने की ताकत चाहिए। ध्यान बताना एक बात है, ध्यान प्रकट कराना, निरंतर प्रकट कराना अलग बात है। बताना तो कोई बता देगा। कल रामसिंह बन गए, आप परसों दूसरे को ध्यान बता सकते हो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, हो गया क्या गुरु? महाराज ने तो बहुत जबरदस्त बात कही है ये गुरु और शिष्य के रिश्ते के बारे में। बहुत ध्यान से सुनो। पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय, नार पतिव्रत कहावे। साकर रोयो हुकुम, धर्म हुकुम पाछो नहीं आवे। सुख राम कहे गुरु शिष्य का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावेगी गन में, शिष्य तन मन अर्पे दोय। बात आई धर्म की। धर्म के कई प्रकार के अर्थ होते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य धर्म का अर्थ रिलीजन भी होता है, धर्म का अर्थ धारण करना भी होता है, धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है, मगर यहाँ अर्थ है कर्तव्य। पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पिता का क्या कर्तव्य है? बेटा कैसा भी क्यों न हो, उसकी शादी करना, 2 हाथ से 4 हाथ कर देना। जब तक कोई पिता अपने बेटे की शादी नहीं करता, उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। बेटा अच्छा रहो बुरा रहो, हर पिता अपने बेटे की शादी करके अपने धर्म को निभाता है और निभा रहे। शादी कर दी, पिता का धर्म पूरा हुआ। अब आता है पुत्र का धर्म। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आए। सभी बेटों का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। हमारे रामसुनी धर्म पे कई तरह तरह के लोग कहते हैं कि ये अपने माता पिता को नहीं मानते। रामसुनी माता पिता को मानते हैं और ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वाणी में लिखा है हमारा पहला गुरु तो हमारा पिता ही है। पहला गुरु पिता, दूसरी गुरु माता, तीसरी गुरु दाई, चौथी गुरु नाई, और 5वां गुरु वो नाम देने वाला, जो भी शरीर को नाम देता है। ये तो गुरु हमारे
7 गुरु पहले ही मिले, उसमें सबसे पहला स्थान हमारे पिता का है, दूसरे स्थान पर हमारी माता गुरु है। अब कोई गुरु की कैसे सेवा नहीं करेगा, गुरु की तो सेवा करनी है। अब पुत्र का धर्म है जब तक माता पिता जीवित है उनकी सेवा करना। अगर पुत्र उनकी सेवा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, तो वो अपने धर्म से चूक गया, और जो अपना धर्म नहीं निभाएगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये भी बात है। अब स्त्री का धर्म है पतिव्रता, अंग से पति की सेवा करना, यानी अपने पति के अलावा किसी को न मानना, मन में भी नहीं लाना। कहते हैं ना, बाल से राई रेणुका जल की पोटन बांधी जाए। एक बाल को ऐसे है कि माता रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी, भगवान परशुराम की माता सती थी। अपने सती के बल पे कपड़े में पानी निकालती थी और घड़े में भरती थी। अब कपड़े में पानी नहीं ठहरता, मगर उस सत के बल से वो कपड़े में पानी ठहरता था। अब एक दिन वो पानी भरते भरते एक सोने का कलर के जैसा पीला पीला बाल बहते बहते आया। सती रेणुका के मन में केवल इतना ही आया कि बाल इतना सुंदर है, आगे की बात उसने कही नहीं, मगर मन में ये विचार आया कि जिसका ये बाल है वो कितना सुंदर होगा। केवल इतना कहने से पतिव्रता अंग का खंडन हुआ और बाल सिराई रेणुका जल की पोट न जाए। अब उस दिन पानी नहीं ला सकी, उधर समय हो गया, जमदग्नि को प्यास लगी थी। अंतर ध्यान लगा के देखा, रेणुका के मन में पर पुरुष के ख्याल आ गया, थोड़ा सा ख्याल आया, बस इतना से क्रोधित होके परशुराम को आदेश दिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा तुम्हें आदेश है, तुम्हारे माँ को उसकी गर्दन को उड़ा दो। और परशुराम ने आगे पीछे नहीं देखा, पिता की आज्ञा मान के अपनी माता का वध कर दिया। बात अलग है, आगे क्रोध शांत होने पर दोबारा उनको जीवित किया गया। तो ऐसी ऐसी महासतियों की कथा आती है जिनका सतपना हल्का सा पतिव्रता खंडन होने से चला गया। ये इतिहास है, ये हमारे पुराण साक्ष्य है। तो स्त्री का धर्म क्या है? पतिव्रता अंग धारण करना और पतिव्रता अंग से अपने पति की सेवा करना। अब ये चाकर कहते हैं नौकर को, इनका धर्म क्या है? देखो, सबका अलग अलग धर्म है। इनका धर्म है मालिक जो कहे वो सुने, अपने मन से नहीं कर लगाए। नौकर को यहाँ तक मालिक का आदेश का पालन करना है, उसमें उसको मालिक का नुकसान भी दिखे तो भी मालिक ने आदेश दिया है, नुकसान भी हो मगर मालिक का आदेश की अवहेलना न हो, तो उसका वो धर्म है अपने मालिक के आदेश का पालन करना, और वो करता है। अब ये महाराज क्यों समझा रहे हैं? ये इसलिए समझा रहे हैं, गुरु और शिष्य का भी धर्म दो है। अब शिष्य का धर्म क्या है? पहले शिष्य को धर्म, हम और आप सभी शिष्य ही है। तन मन धन अर्पण करना, तन मन धन। अब क्या है तन मन धन? शरीर से भजन में बैठना, गुरु महाराज को तन दे दिया। मन को भजन में लगाना, गुरु महाराज को मन दे दिया।
और श्वासारूपी धन में राम राम भजन करना, यही है तन मन धन देना। ये तन देके क्या करोगे? और ये तन लेने वाला गुरु भी नहीं है। तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठों पोर ज्ञामाई रीजे, पतिव्रत खंड कबौ नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख इमारत जर रे, फुटरिया मन रे, तू तो घर बज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फुटरिया मन रे। गुरु का और शिष्य का धर्म बता रहे महाराज। शिष्य का धर्म है तन मन धन अर्पण करना, गुरु के शरण में रहना, गुरु के वचनों को मानना, गुरु के वचनों का पालन करना। अब आता है गुरु का धर्म। केवल स्थान बता देने, यहाँ कर बेटा, यहाँ कर बेटा, इतने से काम नहीं चलेगा। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शब्द भी जगाना है तो उसको पीछम का रास्ता भी बताना है, उससे खोल के शब्द को भी पीछम के रास्ते तक लाना है। अगर ये कर सकते हैं तो गुरु बनो, नहीं तो गुरु मत बनो, दोषी हो जाओगे। बिच्छू जानते हो आप? बिच्छू की जात रहती है। बिच्छू की बिछनी यानी बिच्छू की पत्नी जीवन में एक ही बार बच्चे पैदा करती है, एक ही बार। ऐसा क्यों? ये विलक्षण चमत्कार है परमात्मा का। बिच्छू और बिछनी, उनका जोड़ा कहाँ तक रहता है? एक बार बिछनी गर्भवती हो जाए तो वो मर जाती है। अब क्यों मरती है? बिछने के बच्चे पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं और सर्वप्रथम अपनी माँ को खा जाते हैं। दोबारा वो माता नहीं बनती, वो जीवित ही नहीं रहती। क्यों ऐसा हुआ? ये बिछनी थी उनकी गुरु और ये बच्चे थे उनके शिष्य। गलत रास्ते पे लेके गया, गुरु बनके उनका उद्धार नहीं हुआ तो वो भी 84 में जाएंगे, गुरु भी 84 में जाएगा। गुरु बनेगा बिछनी और उसके बच्चे बनेंगे ये जो शिष्य थे उनके, और बाहर निकलते ही अपनी माँ को पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं और उसको खा जाते हैं। तो गुरु बनना इतना आसान नहीं है। ये कबीर साहब के वाणी का प्रमाण है, ये कोई और संतों का वाणी का प्रमाण नहीं है। अगर गुरु बनते हो बनो, शिष्य के भीतर में नाम की जागृति कराओ। जो शिष्य भजन ही नहीं करता है या भजन करता है उसके घट में नाम की जागृति नहीं होती है तो फिर शिष्य का दोष नहीं है, गुरु का दोष आता है। गुरु ने अपने धर्म को नहीं निभाया। नाम जगाने से भी काम नहीं होगा, नाम को पीछम के रास्ते से बंकनाल को खोलना पड़ेगा, कुंडली को जगाना पड़ेगा। अगर नहीं जगा सकते तो गुरु ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उसकी जो सजा है वो उसको भोगना पड़ेगा। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। अब शिष्य अगर तन मन से समर्पित नहीं है, गुरु में पावर भी है तो वो उनके अंदर जगा नहीं सकता। फिर गुरु पर दोष नहीं है, वो दोष जाता है शिष्य के ऊपर। तो सब अपना अपना धर्म है। महाराज कहते हैं तात्या को, सुखराम कहे सुन तात्या, ये दिल भेद पिछान, ये दिल भेद पिछान, दिल में इन सारे भेद को पहचानो
अब हमारा चल रहा था रेचक पूर्वक कुंभक से आए थे हम इधर, वापस रेचक पूर्वक कुंभक पे जाएंगे। रेचक पूर्वक कुंभक आप समझ गए। उसके पहले ममंकार वो जपे सोहम अजप सोहम अजपो जान, यही चल रहे ना, यही साख है ना, नहीं हो गई। हो गई। ममंकार वो जपे सोहम अजपो जान। आगे पेलो त्राटक ध्यान दूसरो योग कहावे, तीजो वैदि ध्यान मून धर पर चोलावे, या में साजन ध्यान जग में कोय बतावे, पाछू इंद्रिया काज कर्म आगे संभाया, सुख राम कहे सुनता दिया, तीरथ करत पीछा, ध्यान ध्यान जप तप रे सब गुण माया का चार। वाह, एक 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 कहो, बहुत अच्छा विषय है। पेलो त्राटक ध्यान पेलो त्राटक ध्यान। अब त्राटक ध्यान के बारे में महाराज समझा रहे हैं। त्राटक क्या है? त्राटक का अर्थ है एक टक बिना पलक झपकाए किसी भी वस्तु को देखते रहना, इसको कहते हैं त्राटक। यानी दोनों आँख में खिंचाव होता है और यहाँ भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र में ध्यान लगता है। अगर आपको त्राटक करना है, अब हमें तो त्राटक करने की जरूरत नहीं, हमारा त्राटक ध्यान अपने आप लग जाता है त्रिकुटी में, जब त्राटक बंद लगता है तब। मगर त्राटक ध्यान के बारे में गुरु महाराज समझा रहे हैं। कोई करते हैं दीवा का त्राटक, या ऐसा दिया सामने रखते हैं और दिए की लोग की तरफ देखते रहते हैं, ऐसे एक पलक भी नहीं झपकाते। आजकल कोई लाइट का भी त्राटक करते हैं, कोई सूर्य का भी त्राटक करते हैं। कपिल मुनि सूर्य का त्राटक करते थे, यानी सूर्य को बिना पलक झपकाए एक टक देखते रहना। अब त्राटक करने से क्या होता है? जब त्राटक सिद्ध होता है तो सूर्य के प्रकाश की सारी शक्ति उसकी आंखों में आ जाती है, तब कहते त्राटक सिद्ध होना। कोई ऐसे, ये जो कांच है आरसा, ये कांच में अपना चेहरा देखते हैं और अपने चेहरे को निहारते निहारते उनका त्राटक बंद लग जाता है। पहले उनको अपनी मूर्ति दिखेगी, अपना स्वरूप दिखेगा, धीरे धीरे वो छोटे बड़े होते जाएंगे, फिर ऊपर नीचे होते जाएंगे, फिर एकदम से ये मूर्ति गायब हो जाएंगी अपनी। अपना स्वयं का स्वरूप भी उसको जब दिखेगा नहीं तब उसका त्राटक सिद्ध होता है। ऐसे कई प्रकार की त्राटक की साधना है। इस सूर्य की त्राटक कपिल मुनि ने किया था। जब गंगा जी धरती पर क्यों आई, तो कहते हैं कि भागीरथ के प्रयत्न से। भागीरथ नाम का राजा था, उन्होंने अथाह प्रयत्न किया, तब किया, परमात्मा को आराधना करी, प्रार्थना करी, तब गंगा आई धरती पर। अब धरती पर गंगा क्यों आई? ये भागीरथ था राजा, और ये राजा था सगर वंश का। इनका सगर नाम का कोई राजा था, और सगर राजा के 60,000 पुत्र। आप कहोगे 60,000 पुत्र कैसे हुए? ये कलयुग है, ये कलयुग में आयु 100 साल की है। तो हम सुनते हैं कि किसी के 100 बच्चे, किसी को 150 बच्चे। अरब राष्ट्र में जाओ, कोई परिवार 200 घर का है, 200 लोगों का परिवार है आज भी। तो कलयुग में 100 साल की आयु में अगर एक इंसान को 100 बच्चे हो सकते हैं, द्वापर में आयु कितनी थी? 1000।
1000 साल की। अब त्रेता में 10,000 साल की आयु थी और सतयुग में 1,00,000 बरस की। जब 1,00,000 बरस की आयु होगी तो 60,000 बच्चे भी तो हो सकते हैं। तो 60,000 पुत्र राजा सगर ने यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ। घोड़ा छोड़ दिया और घोड़े को कोई पकड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो राजा को उन्होंने राजा मान लिया। उस समय दो ही बात थी, घोड़ा निकला है, घोड़े को पकड़ो या जाने दो। जाने दिया तो तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुमने राजा को राजा स्वीकार कर लिया, और पकड़ लिया तो युद्ध करना। तो वहाँ कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। वो त्राटक ध्यान करते थे सूर्य का। किसी ने सगर राजा के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। किसी ने शरारत करी, सगर राजा के यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। पीछे पीछे सगर राजा के 60,000 बेटे आए। घोड़ा किसने बांधा, घोड़ा किसने बांधा, खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम में आए। और कपिल मुनि जो ध्यान में थे उनको उठाया ध्यान से, आपने हमारा घोड़ा क्यों बांधा, युद्ध करना पड़ेगा, हम सगर राजा के पुत्र हैं। अब कपिल मुनि को बड़ा क्रोध आया, मुझे ध्यान से उठा रहे हैं, ये कौन है। अब उठ के देखते ही ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए, क्योंकि उसके आंखों में उतना तेज था। अब ये भस्म हो गए तो इनकी हड्डियां ही रह गई। अब इनकी हड्डियां रहने के बाद, उस जमाने की बात है, राजा सगर परेशान हो गया, मेरे बेटे को अब गति भी नहीं मिलेगी, इनकी हड्डियां को गंगा में कौन जाके बहाएगा। तो इनके लिए गंगा जमीन पर अवतरित करनी है। तो सगर राजा के वंशज सारे उसी खोज में लग गए, कैसे गंगा नीचे आए। अब उसमें है राजा भगीरथ की कोशिश, हम कहते हैं ना भगीरथ प्रयत्न, ये इसी के कारण भगीरथ प्रयत्न यानी कठिन प्रयत्न। कोई किसी काम में अगर मेहनत से कर लेता है उसको क्या कहते हैं हम, भगीरथ प्रयत्न। ये भगीरथ है। भगीरथ राजा ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और गंगा को जमीन पे अवतरित करने के लिए भगवान राजी हो गए। फिर भगवान कहने लगे कि ये गंगा की प्रचंड धारा है, अब ये जमीन पे ठहराना ये मुमकिन नहीं है। तो भगवान शंकर की जटा को, पहले जटा में गंगा आई, फिर जटा से उत्तराखंड में गौमूत्र में आई, गौमूत्र से सारे संसार में। अब उस गंगा के स्नान से ये 60,000 पुत्रों के अस्थियों को उसमें बाया गया, उनकी आगे गति हो गई। ये आगे ऐसी कथा आती है, हमारा काम है त्राटक से। तो त्राटक को बहुत बड़ा ध्यान मानते हैं। त्राटक से कुछ नहीं होगा, केवल मन यहाँ आज्ञा चक्र में लग जाएगा, उससे ज़्यादा उसका लाभ नहीं है। त्राटक पेलो त्राटक ध्यान दूजो जोग कहा। योग यानी योग, योग में भी कई प्रकार है, पवन योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये कई प्रकार के योग है। ये हमारा भी योग है, राजयोग। मगर ये 3 योग में और ये योग में अंतर है। हमारा राजयोग सतगुरु की मेहर से फलित होता है और ये सब अपने बल पर करते हैं। अपने बल पे करने से ये योग पूरा नहीं होता।
और हमारा राजयोग सदगुरु के बल से है, सदगुरु के आधार से है, तभी तो ये पूरा होता है।